भारत के खाने की पहचान सिर्फ मसालों से नहीं होती, बल्कि उन खास चीज़ों से होती है जो खाने में जान डाल देती हैं। उन्हीं में से एक है हींग। दाल का तड़का हो, कढ़ी की खुशबू हो या फिर सब्जी का स्वाद, चुटकी भर हींग पूरे खाने का जायका बदल देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत में सबसे मशहूर हींग कहाँ तैयार होती है? दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब उत्तर प्रदेश में छुपा है। यूपी का एक शहर ऐसा है जिसे लोग प्यार से हींग नगरी कहते हैं। इस शहर का नाम है हाथरस। यहाँ की हींग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी महक के लिए मशहूर है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाथरस को हींग नगरी क्यों कहा जाता है, हींग आखिर बनती कैसे है, इसका इतिहास क्या है और क्यों पूरी दुनिया में हाथरस की हींग की अलग पहचान है। अगर भारत में हींग का नाम लिया जाए और हाथरस का जिक्र न हो, ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। पिछले करीब 100 सालों से हाथरस हींग के कारोबार का बड़ा केंद्र बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि हींग का पौधा भारत में बहुत कम पाया जाता है। असली कच्चा माल यानी हींग का दूध मुख्य रूप से अफगानिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों से आता है। लेकिन इसे खाने योग्य और खुशबूदार बनाने का काम हाथरस में किया जाता है। यानी अगर आसान भाषा में कहें तो कच्ची हींग विदेशों से आती है और उसका असली स्वाद हाथरस में तैयार होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हींग कोई पाउडर मसाला है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हींग एक पौधे के रस से बनती है। इस पौधे की जड़ों और तने से दूध जैसा गाढ़ा पदार्थ निकलता है। यही पदार्थ सूखने के बाद कच्ची हींग कहलाता है। इसकी गंध काफी तेज होती है। कई लोगों को इसकी खुशबू बहुत पसंद आती है, जबकि कुछ लोगों को शुरुआत में इसकी महक अजीब लग सकती है। लेकिन जब यही हींग खाने में पड़ती है तो स्वाद को बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंचा देती है। विदेशों से आने वाली कच्ची हींग सीधे खाने योग्य नहीं होती। इसे खास तरीके से तैयार किया जाता है। हाथरस में वर्षों से लोग पारंपरिक तरीके से इसकी प्रोसेसिंग करते आ रहे हैं। सबसे पहले कच्ची हींग को साफ किया जाता है और फिर उसे फिल्टर किया जाता है। इसके बाद उसमें खाने योग्य कुछ दूसरी चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे खाद्य तेल, गोंद, स्टार्च, डेक्स्ट्रिन और कुछ अन्य सुरक्षित खाद्य सामग्री। इन सभी चीजों को मिलाकर कंपाउंड हींग तैयार की जाती है, जिसे आम लोग इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में ज्यादातर फैक्ट्रियों में बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन हाथरस की हींग इंडस्ट्री की सबसे खास बात यह है कि यहाँ अब भी बहुत सारा काम हाथों से किया जाता है। हींग को मिलाने, तैयार करने और पैक करने की प्रक्रिया काफी हद तक मैनुअल होती है। यही वजह है कि यहाँ की हींग में पारंपरिक स्वाद और महक बरकरार रहती है। हाथरस की गलियों में आज भी कई छोटी बड़ी यूनिट्स हैं, जहाँ परिवार पीढ़ियों से इस काम से जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हींग का इतना बड़ा कारोबार हाथरस में ही क्यों शुरू हुआ? इसके पीछे एक बेहद रोचक कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि करीब 125 साल पहले अफगानिस्तान से एक व्यापारी भारत आए थे। उनका नाम था आड़ू खान। उन्होंने हाथरस में बसकर हींग के व्यापार की शुरुआत की। धीरे धीरे ये कारोबार बढ़ता गया। लोगों ने इस काम को सीखा और फिर यही काम हाथरस की पहचान बन गया। समय के साथ ये सिर्फ व्यापार में ही रहा, बल्कि शहर का एक बड़ा कुटीर उद्योग बन गया। आज हाथरस में लगभग 50 से 60 छोटी बड़ी हींग यूनिट्स काम कर रही हैं। इस कारोबार से हजारों लोग जुड़े हुए हैं। कई परिवारों की रोजी रोटी इसी उद्योग पर निर्भर करती है। कोई प्रोसेसिंग करता है, कोई पैकिंग करता है, तो कोई सप्लाई का काम संभालता है। यानी हींग सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि हाथरस की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुकी है। हाथरस में तैयार की गई हींग देश के लगभग हर हिस्से में भेजी जाती है, चाहे उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो या फिर विदेशों में बसे भारतीय। हाथरस की हींग की मांग हर जगह है। कई मशहूर ब्रांड्स की हींग भी हाथरस में तैयार होती है। यहाँ की हींग की सबसे बड़ी पहचान उसकी तेज खुशबू और स्वाद है। हींग की गंध इतनी तीखी होती है कि पुराने समय में अंग्रेज इसे डेविलस डंग यानी शैतान का गोबर कहा करते थे। हालांकि नाम भले ही अजीब था, लेकिन बाद में दुनिया ने समझा कि यही चीज भारतीय खाने को खास बनाती है। आज वही हींग दुनिया भर की रसोइयों तक पहुंच चुकी है। हींग के फायदे भी कम नहीं। हींग सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि आयुर्वेद में इसे कई गुणों वाला माना गया है। 1. पाचन में मदद। हींग गैस और अपच की समस्या को कम करने में मदद करती है, इसलिए दाल और कढ़ी में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। 2. पेट दर्द में राहत। पुराने समय में पेट दर्द होने पर लोग हींग का घरेलू उपाय इस्तेमाल करते थे। 3. सर्दी जुकाम में उपयोगी। कुछ लोग हींग को गर्म पानी या घरेलू नुस्खों में भी इस्तेमाल करते हैं। 4. खाने का स्वाद बढ़ाती है। सिर्फ एक चुटकी हींग खाने की खुशबू और स्वाद दोनों बदल देती है। आज जब भी भारत में हींग की बात होती है तो हाथरस का नाम जरूर लिया जाता है। ये शहर सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र नहीं, बल्कि भारत की पारंपरिक खाद्य संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। यहाँ की गलियों में आज भी मेहनत, खुशबू और परंपरा साथ साथ चलती हैं। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। मशीनें हर काम को आसान बना रही हैं, लेकिन हाथरस की हींग इंडस्ट्री अब भी अपनी पुरानी परंपराओं को संभाले हुए है। यही वजह है कि यहाँ बनी हींग का स्वाद और महक अलग महसूस होती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि उत्तर प्रदेश का हाथरस आखिर हींग नगरी क्यों कहलाता है।
विदेशों से आने वाले कच्चे माल को अपने अनुभव और मेहनत से खाने योग्य बनाकर हाथरस ने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। एक छोटी सी चुटकी हींग के पीछे छुपी है मेहनत, इतिहास और एक पूरे शहर की कहानी। अगली बार जब आपके घर में दाल या सब्जी में हींग का तड़का लगे तो याद कीजिएगा उस शहर को जिसकी खुशबू पूरे देश में फैली हुई है, हाथरस। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें।